से मेरे सहयोगी शिवानी पांडे ने बातचीत की है। न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने अमरिंदर सिंह पर पलटवार किया। और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल बयान दिया था किसानों को लेकर, उसी को लेकर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। बहुत स्वागत है राकेश टिकैत जी आपका। पहला सवाल राकेश जी यही है कि आखिर पंजाब के सीएम के बयान को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमने दे दिया होगा, सलाह दी कि भाई मेरे यहाँ तो वो ठीक चल रहा है मामला, और जो 3 कानून है भारत सरकार लेकर आई उनसे आप बात करो, यही तो कहा उन्होंने। जी राकेश जी, किसान आंदोलन की वजह से पंजाब को हो रहे आर्थिक नुकसान पर क्या कहेंगे आप? हमने ये कहा कि ये नुकसान तो देश का होगा भाई, ये नुकसान तो देश का हो रहा होगा ना, किसानों का भी नुकसान हो रहा। वो अपने फसलों को आधे रेट में बेचता है और पूर्ण रूप से इसकी भारत सरकार जिम्मेदार है। तो नुकसान तो किसान को भी बहुत है ना। जी, लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं राकेश जी कि किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार ही है। अब बताओ, अब आरोप अगर दोनों चीजें कैसे लगेगी? आप ही कहते हो पूरी सरकार कह रही थी कि दूसरी पार्टी चला रही, दूसरी पार्टी भी हमारे खिलाफ है, तो इस आंदोलन को किसान चला रहा है। इसका मतलब ये है कि इस आंदोलन को किसान चला रहा है और उसकी फसलें कम रेट पे बिक रही है। जो उसकी फसलों की गारंटी हो, जो एमएसपी की गारंटी है, वो सरकार दे, उस किसानों को लाभ उनको हो जाए। यह हमारा सवाल है। 3 काले कानून है, इसको भारत सरकार वापसी ले, ये सारे सवाल हमारे हैं। जी, और राकेश जी, क्या आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये अपील जो है कि किसान पंजाब के बाहर धरना दें, इसे मानेंगे? नहीं, वो तो वहाँ की जो जत्थेबंदी है। अगर कैप्टन साहब को कोई मामला है, कोई दिक्कत है, बातचीत करनी है पंजाब के बारे में, तो पंजाब के बारे में कैप्टन साहब उनको बुलवा कर बातचीत करें। अगर कोई मामला उनका है तो अपनी समस्या उनके सामने रखें। जी, और राकेश जी, आज प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ जाएंगे और जाट समुदाय जो है उसको साधने की वो कोशिश करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? ये तो एक बीमारी है ना कि एक समुदाय का नाम लो, उसमें बीजेपी वाले भी शामिल है, ये प्रेस के लोग भी शामिल हैं। वो तो किसान थे और राजा परिवार से थे, जाट तो नहीं थे, वे किसान थे। वे तो उनकी रियासत में क्या एक ही समुदाय के लोग रहते थे, और उन्होंने तो अपनी सब प्रॉपर्टियां दान कर दी थी। उनके नाम से तो बहुत संस्थाएं और वो सब बहुत बनी हुई है। लेकिन ये आज 5 ईंट रख के शिलान्यास करके और आधे देश को बेच दिया, बनी हुई बिल्डिंग को बेच दिया और 5 ईंट रख दी कि इसका निर्माण हम कर रहे हैं। ये देश की जनता सब जानती है कि उन्होंने क्या क्या चीजें बेची और आज किस हुनर से वो रख रहे हैं। वो तो उनकी जमीन उनकी है वहां पे भाई, बहुत सी जमीन उनके नाम से है, उन्हीं की जमीनें हैं, उनकी जमीन निकलवा के। और ये तो पहले भी, आज से पहले भी बहुत संस्थाएं समाज के लोगों ने दी, अलग अलग समाज के लोगों ने अलग अलग संस्थाएं महापुरुषों के नाम से बनाई, जमीनें दान दे के बनाई। लेकिन क्या किसी को राइट्स है कि जमीन जो हमने सरकारों को जमीन दी, वो सरकारों ने वही जमीन फिर बेच दी? हमने तो 22-22 हजार एकड़ जमीन गांव के लोगों ने दान में दी, लेकिन सरकारें उस पर संस्थाएं खड़ी कर आज उसको बेचने का काम कर रही है। ये एक बहकावा है पूर्ण रूप से। जी, ठीक है राकेश जी, और आपको क्या लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बयान दिया कि आप दिल्ली और हरियाणा में आंदोलन कीजिए, इसके समर्थन में अब आपको क्या लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या नहीं दिखते हैं? नहीं, हम यही तो कह रहे हैं कि कैप्टन साहब भी तो यही कह रहे हैं कि दिल्ली ने ये कानून जो लाया है, दिल्ली लेकर आया है, तो कम से कम 1 साल बाद उन्हें पता तो चलेगा कि कानून की पूरी वो है, वो दिल्ली लेकर आए, आंदोलन दिल्ली पे होना चाहिए। अगर यही सारे मुख्यमंत्री ये कहते, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी यही कहना चाहिए था कि भाई मेरे यहाँ पे मत करो और आप दिल्ली जाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आंदोलन तो दिल्ली के खिलाफ होना है ना, उनके जो भाई बंद है उनके खिलाफ आंदोलन होना है।
तो राकेश जी, आपकी आगे की अब क्या रणनीति होने वाली है? हम तो रणनीति क्या, किसान की क्या रणनीति होती? किसान तो जब फसल भी बोता है वो भी 6 महीने 1 साल की फसल बोए, उसका नुकसान हो जाता है, अगले बार फिर हल जोत के और फिर उसमें बीज डाल दे। हमें तो हल जोतना और हल से ही हल निकालना, किसान इसका हल निकाल सकता है। सरकार अगले साल बात कर लेगी, कोई अभी ज्यादा टाइम तो होगा, 10 ही महीने तो हुए, अगले साल बात कर लेगा अगली सर्दियों में। राकेश जी, आपके आंदोलन इस सरकार का बगैर इलाज करे ये किसान बगैर इलाज करे यहां से जाएगा नहीं। सरकार ध्यान से कान खोल कर सुन ले, ये जितने एलिगेशन लगाने, इनको जो भी कर्म कांड करने, ये इस आंदोलन को एक समुदाय का बताओगे, इस आंदोलन ये ठाकरों का बताओगे, ये आंदोलन इसे गुजरों का बताओगे, ये से अफगानिस्तानियों का बताओगे। इन्हें जो करना है ये देश की जनता और देश की सब समाज इसको समझ गया है। जी, राकेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, कई ऐसे किसान हैं आपके आंदोलन में जो पंजाब से ही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है पंजाब में? राकेश जी, पता नहीं, हम तो टेक्निकल भाषा जानते नहीं। हम ये कह रहे हैं कि अगर कैप्टन साहब को बात कर रहे हैं तो हमारी पंजाब की जत्थेबंदी है, वो बात कर ले उनसे। जी, यानी कि आपको क्या लगता है बातचीत आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? आगे कहां पर कमी आ रही है? क्योंकि काफी लंबे वक्त से आप सब बैठे हैं और नरेश तोमर जो हैं उन्होंने भी कहा है, भारत सरकार, उन्होंने ये कहा भारत सरकार जब बातचीत करेगी हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन कंडीशनल बात नहीं होगी। वो ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे और हमने मसौदा तैयार कर लिया, आप उस पर साइन कर दो, स्टैंप लगा दो, वो तो नहीं होगा। अगर उनको बातचीत करनी है, बगैर कंडीशन के बातचीत होती है।